वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पॉइंट हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट 0,6 और बी का कोऑर्डिनेट 0,-2। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो इसे हम x1 y1 से डिनोट करते हैं और इसे x2 y2 से। अब यहाँ पर x1 = 0 हो जाएगा, x1 = 0 और x2 = 0, y1 = 6 और y2 = -2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब x2 - x1 0 - 0, 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -6, तो -8 का स्क्वायर, तो 0 + 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64। यहाँ से 8 निकल के आ रहा है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट -6,8 है और दूसरा पॉइंट ओरिजिन है जिसे O से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो O और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। तो इसे x1 y1 से डिनोट करते हैं और दूसरे पॉइंट को x2, y2 से। तो x1 = -6 हो जाएगा और x2 = 0, y1 8 हो जाएगा और y2 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - -6, तो 0 - -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 8, तो 0 - 8 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 36 + 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100। यहाँ से 10 निकल के आएगा। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। A, B, C और D। A का कोऑर्डिनेट 0,3, B का 0,0, C का 5,0। तो इसमें बताना है कि डायगोनल का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे AC भी एक डायगोनल है और DB भी एक डायगोनल है। तो हम AC को लेके चलेंगे क्योंकि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है और C का हमें पता है। तो इसे हम x1, y1 कहेंगे और इसे x2, y2। तो यहाँ से x1 = 0 और x2 = 5, y1 = 3 और y2 = 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला AC = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 5 माइनस 0 तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर तो 25 प्लस 9 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं 0,4 0,0 और 3,0। तो इसमें निकालना है कि इसका पैरीमीटर क्या होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड के लेंथ का सम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पैरीमीटर हो जाएगा। और ए बी को हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, बी सी के लेंथ को भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाला जा सकता है और ए सी को भी निकाल सकते हैं हम। और तीनों को लिख करके सम करेंगे तो पैरीमीटर आ जाएगा। लेकिन इसे हम दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,4 0,0 और 3,0। तो 0,4 कहाँ पे होगा, x 0 है और y 4 है। x 0 और y 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। नेक्स्ट है 0,0, तो यहाँ पे 0,0 हो जाएगा। और 3,0 x 3 है और y 0 है, तो यहाँ पे x 3 और y 0। तो इस तरह से 3 पॉइंट मिल गया। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब ए बी और सी, अब इस ट्रायंगल का पैरीमीटर फिर से हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है तो 4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 3 हो गया। और सी ए बी सी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसके लिए हाइपोटेनस हो गया। तो इसे निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 तो 25, तो 5 आ गया यानी कि ए सी 5 है तो सी ए 5 हो गया। और 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का पैरीमीटर 12 यूनिट हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स हैं। तो -4,0 4,0 और 0,3। तो अब ये बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसमें ए बी को निकालते हैं। ए बी का लेंथ क्या होगा, तो ए बी का लेंथ के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो -4 प्लस 0 - 0 -4 -8 का स्क्वायर प्लस 0 64 8। तो ए बी 8 यूनिट हो गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए 4 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 3
अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 5 हो गया। तो BC 5 यूनिट हो गया। अब AC को निकालते हैं। AC के लिए -4 -0 इसका स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से -4 का स्क्वायर हो गया प्लस -3 का स्क्वायर। अब 16 प्लस 9 25, यहाँ से 5 आया, तो AC का लेंथ 5 यूनिट हो गया। तो इस तरह से देखते हैं हम कि BC इक्वल टू AC आ रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -6 और 3, 4 दिया हुआ है, और एक पॉइंट है कोई जो कि इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताना है कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो A, B और इस पॉइंट को P कह देते हैं। तो P कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो 1 × 3 प्लस 2 × 7 बाय 1 + 2, और इसका y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए 1 × 4 प्लस 2 × -6 बाय 1 + 2। तो यहाँ से 3 × 1 3 हो गया, प्लस 7 × 2 14, और 1 + 2 3 हो गया। 4 × 1 4, और माइनस इंटू प्लस माइनस 6 × 2 12, 2 + 1 3 हो गया। 14 + 3 17/3, और यहाँ से -8/3। इस तरह से x पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में है। तो यहाँ से x पॉजिटिव यानी कि इस साइड और y नेगेटिव यानी कि इस साइड, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट P इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस तरह से ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो m × x2 प्लस n × x1 बाय m प्लस n, और y के लिए m × y2 प्लस n × y1 बाय m प्लस n होता है। इसी फार्मूला को यूज़ करके P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग निकाल सकते हैं, और इसे निकालने के बाद हम इसे देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव में है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव मिलेगा और y नेगेटिव मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस 3, 0, 7, 0 और 8, 4 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इसे हम x1, y1 लिखते हैं, इसे x2, y2 और इसे x3, y3। तो यहाँ से x1 = 3, x2 = 7 और x3 = 8 हो गया। y1 =
0, y2 इक्वल टू 0 और y3 इक्वल टू 4। अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, तो 1/2 इंटू x1 इंटू x1 को यहाँ पे रखेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे, प्लस अब x2 को यहाँ पे, तो x2 को लेना है तो y3 माइनस y1, अब x3 को यहाँ पे लिखेंगे तो x3 हो गया तो y1 माइनस y2, तो इस फॉर्मूला को लिखने का ये आसान तरीका है कि x1 यहाँ पे आ गया तो y2 माइनस y3 हो गया, उसके बाद x2 है, x2 आ गया तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस अब x3 को यहाँ पे लिखे तो y1 माइनस y2 हो गया। अब x1 3 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 माइनस 4 हो गया, प्लस x2 7 है इंटू y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 4 माइनस 0 4 हो गया, प्लस x3 8 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 0 माइनस 0 0 हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये माइनस तो माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस 7 इंटू 4 28 और 8 इंटू 0 0। अब यहाँ पे 0 प्लस 28 हो गया और 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो 16, 2 से 16 को कट करेंगे तो 8, तो 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखने का और एक शॉर्टकट है कि 1 2 3 123, 2 3 1 231 और 3 1 2 312, तो 123, 231 और 312 इस नंबर को अगर याद रख लिया जाए तो ये फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं 4, P और 1, 0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट इसमें दिया हुआ है। तो बताना है कि P y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, AB इक्वल टू तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x1 कॉमा y1 और ये x2 कॉमा y2 है, तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस p इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस p का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा प्लस p स्क्वायर। और यहाँ पे दिया हुआ है कि AB 5 के इक्वल है, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 9 प्लस p स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू p स्क्वायर, 9 इधर आ गया तो 16 इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब है p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि प्लस माइनस 4। इसे हम और एक तरीके से यहाँ से बना सकते हैं कि p स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, अब p स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p प्लस 4 इंटू p माइनस 4 इक्वल टू 0।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू -4, और अगर p माइनस 4 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 4। इस तरह से p इक्वल टू प्लस माइनस 4 निकल के आता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट 1,2, 0,0 और a, b दिए हुए हैं। तो ये a, b और ये c हो गया, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताना है कि a और b में क्या रिलेशन होगा। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं, तो x1, y1 हो गया, इसे हम x2, y2 लिखेंगे, और इसे x3, y3, तो 1/2 इंटू x1, तो x1 आ गया, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 अब यहाँ पर x1 1 है तो 1 आ गया, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ पे 0 माइनस y3 b है, तो b आ गया, प्लस x2 0, तो y3 माइनस y1, तो y3 b हो गया, माइनस y1 2 हो गया, प्लस x3 यहाँ पे a है, तो a आ गया, y1 माइनस y2, y1 यहाँ पे 2 है, माइनस y2 0 हो गया, 1/2 1 इंटू माइनस बी प्लस 0 इंटू कोई भी नंबर हो तो 0 हो गया, प्लस a इंटू 2 तो 2a, तो यहाँ से 1/2 इंटू माइनस बी प्लस 2a। अब यहाँ पे चूंकि ये तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा। अब 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस बी प्लस 2a, b को इधर लेके आएंगे तो b इक्वल टू 2a। इस तरह से a और b में एक रिलेशन आ गया। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं, तो a, b प्लस c, दूसरा है b, c प्लस a, और तीसरा है c, a प्लस b। तो बताना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू a, x2 इक्वल टू b और x3 इक्वल टू c। अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 और ये x3, y3 है, तो y1 इक्वल टू b प्लस c, y2 इक्वल टू c प्लस a और y3 इक्वल टू a प्लस b। अब फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू x y माइनस y प्लस x y माइनस y
प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अब एक नंबर को इसमें रखेंगे तो 123, 231 और 312। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो नंबर कौन सा था? 123, 231 और 312। अब यहाँ पे इसके वैल्यू को रखेंगे तो x1 a हो गया, y2 माइनस y3 तो y2 c प्लस a माइनस y3 a प्लस b, तो साइन चेंज हो जाएगा तो a माइनस b हो गया, प्लस x2 b है और y3 a प्लस b माइनस y1 b प्लस c है, तो ये माइनस b माइनस c हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। x3 c है इंटू y1 b प्लस c माइनस y2, तो इसका भी साइन चेंज करना होगा तो माइनस c माइनस a, तो 1/2 इंटू a। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस a प्लस a कट गया तो c माइनस b प्लस b इंटू यहाँ पे माइनस b प्लस b कट गया तो a माइनस c प्लस c इंटू माइनस c प्लस c कट गया तो b माइनस a, तो 1/2 इंटू ए सी माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए। अब यहाँ पे ए सी और सी ए दोनों एक ही है प्लस माइनस के साथ, तो माइनस सी ए और प्लस ए सी कट गया, माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी, बी और ए बी बराबर ही है तो ए बी ये दोनों कट गया, माइनस बी सी और प्लस सी बी यानी कि बी सी, तो ये दोनों कट गया। तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया 0 निकल के आता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अब आपकी बारी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर किसी खास चैप्टर के ऊपर बेस्ड MCQ चाहिए तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।